नमस्कार। आज भारतीय मनीषा के जीवंत प्रतिमान आचार्य विद्यानिवास मिश्र की जयंती है। आज ही के दिन 14 जनवरी 1926 को गोरखपुर जनपद के गांव पकड़डीहा में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा अनेक स्थानों पर हुई। 1957 में वे गोरखपुर विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए। कालांतर में उन्होंने काशी में अध्यापन किया। उनके रचनात्मक जीवन की शुरुआत एक तरह से 1952 में हुई, जब उनके ललित निबंधों का संग्रह चितवन की छाह का प्रकाशन हुआ। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र पांडित्य को लालित्य से सिद्ध करने वाले एक कालजयी आचार्य हैं। वे शास्त्र को लोक से अनुमोदित करते हैं और परंपरा और आधुनिकता के बीच के संबंधों की गहरी छानबीन करते हैं, व्याख्या करते हैं। एक ललित निबंधकार के रूप में उनकी अपनी अलग पहचान रही है। ललित निबंध की बृहत त्रयी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद उनका दूसरा नाम आता है। सच तो यह है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को अग्रेसित करने और उसे व्यापकता देने का श्रेय डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को ही प्राप्त है। आचार्य विद्यानिवास मिश्र ललित निबंध को व्यक्ति व्यंजक निबंध कहते थे। उनके निबंधों में व्यक्तित्व की यह व्यंजना स्पष्ट परिलक्षित होती है। 1955 में उनका दूसरा निबंध संग्रह हल्दी दूब और दधी अक्षत का प्रकाशन हुआ। 1956 में कदम्ब की फूली डाल का प्रकाशन हुआ। 1957 में निबंध संग्रह तुम चंदन हम पानी प्रकाशित हुआ। तो 1952 से लेकर 2005 तक वे निरंतर लिखते रहे। उनके निबंधों के लगभग 50 से अधिक संग्रह प्रकाशित हैं। वे सिर्फ ललित निबंधकार ही नहीं हैं, वे एक चिंतक हैं, वे एक सर्जक हैं, वे एक व्यवस्था देने वाले आचार्य हैं। उन्होंने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। पाणिनि के व्याकरण पर उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि ली थी। उन्होंने वर्कले विश्वविद्यालय अमेरिका में भी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य किया है। वाशिंगटन विश्वविद्यालय में वे अध्येता रहे हैं। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में लंबे समय तक उन्होंने अध्यापन किया। उस विश्वविद्यालय के और काशी विद्यापीठ के कुलपति के रूप में भी उन्होंने अपनी क्षमता और दक्षता सिद्ध की है। उन्हें अनेक सम्मान मिले, जिनमें भारत भारती सम्मान है, साहित्य अकादमी का महत्तर सम्मान है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है। इस तरह अनेक सम्मानों से सम्मानित इस व्यक्तित्व ने भारतीय चिंतन धारा के मूल तत्वों की खोज की है। इनकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदू धर्म जीवन में सनातन की खोज। लोहिया जी की प्रेरणा और उनके अनुरोध पर यह पुस्तक लिखी गई। हिंदू धर्म की जो वैज्ञानिकता है, उसमें विचारों की जो स्वतंत्रता है,
जो लोकतांत्रिक चिंतन धारा है उसको इस पुस्तक में उन्होंने अत्यंत गंभीरता से रेखांकित किया है। वैदिक समाज से लेकर तुलसी के लोक मंगल तक की जो भारतीय जीवन धारा रही है, जो चिंतन धारा रही है, इस पुस्तक में उसका विश्लेषण हुआ है। आचार्य विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में संस्कृति का बोध मुखर है। उनके निबंध परंपरा का अनुशीलन करते हैं, आधुनिकता का परीक्षण करते हैं और भारतीय समाज में आधुनिकता के जो प्रारंभिक बीज रहे हैं उनका वे एक तरह से अन्वेषण करते हैं। उन्होंने कृष्ण पर लिखा है, उन्होंने राम पर लिखा है, मेरे राम का मुकुट भींज रहा है। लोक चेतना की इतनी समर्थ अभिव्यक्ति अभिभूत करती है। उन्होंने भाव परस्पर कृष्ण पर लिखा है और राम और कृष्ण के माध्यम से भारतीय संस्कृति की मर्यादा और उसकी उत्सव धर्मिता को उन्होंने एक तरह से पूरे विश्व के समक्ष व्याख्यायित किया है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। भाषा और संप्रेषण उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा कैसे विकसित होती है और कैसे भाषिक संप्रेषण होता है, इस पर उन्होंने गंभीर चिंतन किया है। उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी की शब्द संपदा। यह पुस्तक भाषा चिंतन के क्षेत्र में उनकी ऐतिहासिक देन है। हिंदी की शब्द संपदा पुस्तक की शुरुआत अज्ञेय के दिनमान से उन्होंने की थी। अज्ञेय ने उनको कहा था कि आप हिंदी की शब्द संपदा पर लिखिए, तो दिनमान में उन्होंने एक स्तंभ के रूप में इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने माना है कि हिंदी भाषा संस्कार की वाहिका है। उनका एक निबंध संग्रह है बूंद मिले सागर में, उसमें यह पंक्ति आती है, रीति विज्ञान 1973 में प्रकाशित उनका एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे शैली कहते हैं। पाश्चात्य साहित्य चिंतन में जो शैली है, हमारे यहां वह रीति से किस तरह मिलती जुलती है और जो रीति विज्ञान है उसकी परिधि क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, इस पर उन्होंने चिंतन किया है। उन्होंने काव्य भाषा और काव्येतर भाषा के पार्थक्य को स्पष्ट किया है। सादृश्य विधान क्या है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है और काव्य भाषा का गठन कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इस प्रक्रिया पर भी उन्होंने विचार किया है। इसी रीति विज्ञान ग्रंथ में हिंदी की 3 लंबी कविताओं की उन्होंने सटीक और रीति वैज्ञानिक व्याख्या की है। पहली कविता है जयशंकर प्रसाद की प्रलय की छाया, दूसरी कविता है निराला की प्रबंध कविता राम की शक्ति पूजा और तीसरी कविता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की प्रतिनिधि कविता असाध्य वीणा। वे मानते हैं राम की शक्ति पूजा में कि राम की शक्ति पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम से ऊपर उठे एक नवीन पुरुषोत्तम की शक्ति पूजा है। मिथक कैसे आधुनिक संदर्भ में जीवंत हो उठते हैं, कैसे पुरानी कथा के माध्यम से युगीन व्यथा अभिव्यक्त होती है, अपनी व्याख्याओं के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट किया है।
भारतीय दर्शन पर भी उन्होंने गंभीर चिंतन किया है। उनकी एक पुस्तक है भारतीय दर्शन की भूमिका। भारतीय दर्शन जीवन के परम सत्य की खोज करने वाला दर्शन है। हमारे यहां आस्तिक दर्शन भी है, नास्तिक दर्शन भी है, हमारे यहां आध्यात्मिकता भी है, भौतिकता भी है। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जीवन का जहां भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि नहीं गई है। उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है महाभारत का काव्यार्थ। कहा जाता है कि महाभारत भारत का विश्वकोश है। जो महाभारत में नहीं है वह भारत में नहीं है। उनकी यह पुस्तक महाभारत की एक नई व्याख्या है, नए संदर्भों में आधुनिकता के बोध के साथ। यह व्याख्या अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान किया है। देवकी दीप शिखा उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि देव के कवित्व की विशेषताओं को उजागर किया गया है। उन्होंने धूमिल की कविता पर भी लिखा है। वे सिर्फ रीतिकाल तक नहीं बंधते हैं, साठोत्तरी हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर धूमकेतु धूमिल पर भी उन्होंने गंभीर चिंतन किया है। हिंदी की जनपदीय कविताओं का उन्होंने संपादन किया है। काफी महत्वपूर्ण कार्य है यह। अज्ञेय उनके प्रिय कवि रहे हैं। राजपाल एंड संस से आज के लोकप्रिय हिंदी कवि माला के अंतर्गत उन्होंने अज्ञेय की कविताओं का संकलन संपादन किया है। इस संग्रह की कविताएं अज्ञेय के कवि विकास को पूरी सजगता के साथ रेखांकित करती हैं और इसकी भूमिका अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। उनके निधन के बाद 2006 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, कितने मोड़ से। इसमें उनका आत्मकथ्य भी है और जीवन के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उनकी अलग अलग अनुभूतियां हैं, उनका रेखांकन भी है। गांधी का करुण रस 2002 में प्रकाशित हुआ। गांधीवाद को समझने के लिए, विश्व वंद्य गांधी की महिमा को जानने के लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। आचार्य विद्यानिवास यह मानते हैं कि जब तक लोक स्वीकृति नहीं दे, शास्त्र नहीं होता, वह निस्तेज रहता है। लोक और लोक का स्वर उनके निबंधों का एक विशिष्ट संग्रह है। इस तरह अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। ललित निबंध को, जिसे वे व्यक्ति व्यंजक निबंध मानते थे, उसे उन्होंने अनेक संदर्भ दिए। पौराणिक संदर्भ भी हैं, आधुनिक संदर्भ भी हैं, लौकिक संदर्भ भी हैं, अलौकिक संदर्भ भी हैं। इनकी क्षमताओं को देखते हुए 2003 में इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। एक लेखक, एक भाषा वैज्ञानिक, एक चिंतक के साथ ये एक समर्थ संपादक भी रहे हैं। नवभारत टाइम्स जैसे दैनिक का इन्होंने संपादन किया है और साहित्य अमृत जैसी साहित्यिक पत्रिका के
ये संस्थापक संपादक रहे हैं। इनका कृतित्व अत्यंत व्यापक है और उतना ही भव्य है इनका व्यक्तित्व। इनकी जयंती के अवसर पर इन्हें सादर नमन और इनकी जो चिंतन धारा है उसकी प्रासंगिकता को स्वीकार करते हुए प्रबुद्ध जनों का अभिवादन। धन्यवाद।